हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज को जारी रखते हुए आज फोर्थ वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। देखिए, जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट टर्म का, आई होप कि हम पूरे जितने भी चैप्टर्स जो भी सिलेबस आ रहा है कोर्स में उसको हम फिनिश कर दें विद एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन if the field at a point P on the other side of the plane is। अब मान लीजिए कि जैसे हमने मान लिया कि कोई एक प्लेन है और इससे स्मॉल डी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू को रखा गया है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके दूसरे साइड, यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को बताना है। अब बात ये समझिए कि ये कैसी प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो ये क्या करेगा, प्लेन्स के जो भी निगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस चार्ज आने की वजह से इसके अपोजिट फेस में पॉजिटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ बेसिक। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। अब बात ध्यान से समझिए, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, अब चूंकि इधर पॉजिटिव बना है तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है इस तरीके से। अगला यानी इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टूवर्ड्स द प्लेन, तो देखिए टूवर्ड्स द प्लेन नहीं हो सकता। अगला है डायरेक्टेड रेडियली, तो रेडियली भी नहीं हो सकता। और इसमें भी वर्ड रेडियली आया है तो रेडियली भी डायरेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है। मेटल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टिंग सरफेस पे। तो यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है तो ये बाहर की तरफ जाती हुई रहेंगी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ। कह रहे हैं गॉस लॉ इनवैलिड होगा, वर्क नहीं करेगा कब? व्हेन नंबर फर्स्ट देयर इज अ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अब बात ध्यान समझिए, हमें मालूम है कि मैग्नेट में कभी भी आइसोलेट पॉसिबल आइसोलेट पोल्स पॉसिबल नहीं होते। ठीक है। आइसोलेट पोल्स पॉसिबल नहीं होते तो ये बिल्कुल ये पॉसिबल कंडीशन ही नहीं बनती। ठीक है। लिखा है द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। तो हमें पता है गॉस लॉ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यही हमारे लिए सही आंसर होगा। अच्छा, अगला देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमें क्या लेना देना है भाई? यहाँ पे हम गॉस लॉ से हम लोग किस क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। सो हमें पता है, हमें अगर हमें यूनिट बतानी होगी तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछी जाए तो हमेशा हम उसमें फार्मूला पहले देखेंगे। तो फार्मूला होता है एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जा रही है। तो बताइए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2/f r²। इसका मतलब ये हुआ Q1 मीन्स कूलाम, इसका भी यूनिट कूलाम, अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा सही आंसर देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, सेम यूनिट लिखी हुई है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसको मान लीजिए कि ये -1 है। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। ठीक है। A charge capital Q is placed at the center of the line joining two point charges plus Q and plus Q as shown in figure। तो फिगर नहीं किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है,
हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए प्लस क्यू एंड प्लस क्यू दिया हुआ है, और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक प्लस क्यू कैपिटल चार्ज रख दिया गया, मतलब प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया गया है। द रेशियो ऑफ क्यू एंड स्मॉल क्यू, अब देखिए यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि ये स्टेबल पोजीशन में है। स्टेबल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जितना ये फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमें बताना है कि इसमें ये कितना चार्ज होगा। अब ये बात पहले ध्यान समझिए, होगा क्या समझिए ध्यान से। यहाँ पे पहले ये दो फोर्सेस एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस लेट से अभी आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब जब ये चार्ज यहां रख दिया गया है, तो जितने फोर्स से ये इसको रिपल कर रहा था, जितने फोर्स से ये इसको रिपल कर रहा था, अच्छा ये इसको निगेटिव हम लोग कंसीडर करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट इसको हम लोग निगेटिव चार्ज मानेंगे। तो जितने फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, उतने ही फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और यही चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अच्छा ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगर पूरी डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r/2। तो यहां से आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो बताइए इससे यहाँ पे ये कैंसिल आउट, एक क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट, तो बताइए यहाँ पे आया क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू r/2 का 4 ऊपर चला जाएगा इंटू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली हमें बताना क्या? हमें बताना है क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो। तो बताइए कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/4। 1/4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 दो है, एक ये है एक ये है, तो हम इसमें माइनस डी वाला डी ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो निगेटिव रखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से एक बार आपको समझा दें इसमें किया क्या गया है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये किया गया है, एक बार फिर से हम आपको पूरा डिटेल में समझा दें। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन पहले ध्यान समझिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, और इसके बीच में यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज को रख दिया गया है। अब ये बैलेंस स्टेट में, अब बैलेंस स्टेट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्जेस जिस फोर्स से रिपल कर रहे थे, ये वाला चार्ज आके इन दोनों को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करने लगा, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। तो वही यहाँ पे किया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि अभी यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कितनी है? r है। उसके बाद इसको हमने बराबर कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो भी इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, चूंकि यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? r/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस का 1/4। क्लियर है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, अब बात ध्यान समझिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, तो आपने फार्मूला देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब अगर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है फाई इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां पे हो जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज। यहां पे अगर ऑप्शन में आता द वर्क पर यूनिट चार्ज, देन हमारा सही आंसर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट यहां पे कहा गया है द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें पता है ये होता है चार्ज पर यूनिट सेकेंड। चार्ज पर यूनिट सेकेंड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनसे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए, पहली चीज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, हमें पता है कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और आपसे पूछा जाए बताइए ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए पे स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। तो यानी फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में तो बताता ही है। दूसरी बात, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वही उनकी डायरेक्शन डायरेक्शन के बारे में बताता है। और उसके बाद नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज कैसे बताता है समझिए। अगर मान लिया सपोज दैट इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर यहीं पे इधर इस तरफ आ रहा होता तो हम कहते हैं यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है। तो यानी चार्ज के नेचर के बारे में भी बताता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो। अब बात ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई एक रीजन है, मान लीजिए सपोज दैट यही एक रीजन है, इसके अंदर कई सारे चार्जेस है बट इनका जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। तो कह रहे हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द रीजन। तो आउटसाइड द रीजन के बारे में क्या कहोगे? आउटसाइड द रीजन के बारे में क्या कहोगे? जैसे पहला ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी जीरो, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है। सी ऑप्शन होगा, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहेगा फॉर लार्ज डिस्टेंस स्मॉलर एंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग द क्लोज पाथ इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द रीजन विल बी नॉट विल बी जीरो। मतलब अगर इसके बाहर हम किसी क्लोज पथ पे अगर हम किसी चार्ज को रोटेट करा रहे हैं तो उसमें हमें जीरो वर्क करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? तो आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए। देखिए यहां पे हुआ क्या है, समझिए। हमें पता है कि उस रीजन के अंदर जो नेट चार्ज टोटल चार्ज है वो जीरो है। टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर हो रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसका मतलब अगर हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं तो ये जो सिस्टम है ये एज अ डाइपोल वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? डाइपोल वर्क करेगा। और हमें पता है कि डाइपोल के केस में चाहे एक्सियल कंडीशन हो चाहे इक्वेटोरियल कंडीशन हो, दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो हमारा सही आंसर होगा द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब फॉर लार्ज डिस्टेंस आर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इस बार कहा गया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी क्या होता है? पी होता है क्यू इंटू टू एल। तो उसके हिसाब से तो कूलाम मीटर आंसर आना चाहिए, बट कूलाम मीटर तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला क्या है? न्यूटन, बिल्कुल गलत क्योंकि ये फोर्स की यूनिट है। कूलाम, ये भी गलत क्योंकि ये चार्ज की यूनिट है। ठीक है। उसके बाद फैराडे, फैरड, तो ये किसकी यूनिट है? तो ये है कैपेसिटेंस की यूनिट है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा डिबाई। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिबाई। अगला है क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। अब बात ध्यान समझिए, हमें पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है बी ए, ठीक है, या फिर ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ई ए कॉस थीटा। ठीक है। अब ई क्या होता है? तो ई होता है एफ अपॉन क्यू। ई जो होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू ए। तो बताइए यहां से क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे पहले फार्मूला लिखा, क्या लिखा?
ई ए और फिर ई की जगह पे लिखा एफ अपॉन क्यू इंटू ए और यहीं से इसकी यूनिट हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब बात ध्यान समझिए, इसमें ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बता रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों फिगर की बात करें तो बताइए ये वाला जो फिगर है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है कि निगेटिव चार्ज? तो आंसर है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन होगा पॉजिटिव के लिए और ये ऑप्शन होगा निगेटिव के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, क्योंकि हम अभी अभी हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लेसन फर्स्ट के बाद लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 जितना भी सिलेबस फर्स्ट टर्म में आना होगा वो हम लोग सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। इसलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर बार आपको वीडियो शेयर करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप से उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।